नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अनीता यादव और आप देख रहे हैं अनीता यादव अम्बेडकरवादी चैनल को। तो आज मैं एक कविता बनाई हूं जिस कविता का शीर्षक है कि हम शूद्र कैसे। अगर ये कविता आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। शुरू करते हैं। हम शूद्र कैसे कभी नहीं देखा हमने मुख से किसी को पैदा होते। कभी नहीं देखा हमने मुख से किसी को पैदा होते। नहीं कभी देखा हमने भुजाओं से किसी को पैदा होते। और नहीं कभी देखा हमने जांघों से किसी को पैदा होते। नहीं कभी देखा हमने पैरों से किसी को पैदा होते। क्या पहले माँ के जगह ऐसे पुरुष भी होते थे? क्या पहले माँ की जगह ऐसे पुरुष भी होते थे? तो फिर मिटा ये विधान क्यों? कैसे इसे स्वीकार करूं कि हम शूद्र कैसे। एक बार भी तो मैं भी विचार करूं कि हम शूद्र कैसे। चूंकि ये जो शरीर है इसमें खून है जिसका कोई रंग नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई जाति नहीं है, इसका एक ही रंग है। तो अगला पंक्ति में है कि क्या ये वर्णों की प्रक्रिया रक्त में भी चलता है? कि क्या ये वर्णों की प्रक्रिया रक्त में भी चलता है? अगर चलता है तो रक्त का वर्ण किसने बनाया है? कौन है ब्राह्मण, कौन है क्षत्रिय, वैश्य शूद्र कौन कहलाता है? इसकी पहचान किसने की? ये प्रश्न समन में उठता है। इसकी पहचान किसने की? ये प्रश्न समन में उठता है। यदि रक्त रंग का वर्ण नहीं तो मानव जाति में भेद क्यों? यदि रक्त रंग का वर्ण नहीं तो मानव जाति में भेद क्यों? फिर ये जाति विशेष से मान्य और सम्मान्य क्यों? फिर ये जाति विशेष से मान्य और सम्मान्य क्यों? बिना विचारे मैं भी कैसे इसे स्वीकार करूं? एक बार भी तो मैं भी विचार करूं कि हम शूद्र कैसे। अंतिम लाइन जो है वो ये है कि ये जो प्रकृति है जिससे दुनिया चलती है, यह भी कभी वर्ण के नाम पर, जाति के नाम पर भेद नहीं किया है, लेकिन मानव हमेशा वर्ण और जाति के नाम पर भेद ही करते आ रहा है। इसी प्रकृति के आंचल में सारे जीव भर जीते हैं। इसी प्रकृति के आंचल में सारे जीव भर जीते हैं। एक ही हवा, एक ही पानी, ये भूतल भी एक है। एक ही हवा, एक ही पानी, ये भूतल भी एक है। सूर्य की रोशनी भी कभी भेदभाव नहीं कर पाता है। गर रात होती है तो सुबह भी सबका होती है। गर रात होती है तो सुबह भी सबका होती है। ये प्रकृति क्यों नहीं, ये जो प्रकृति है आखिर ये क्यों नहीं भेदभाव करती है? तो ये प्रकृति क्यों नहीं वर्णों के अनुसार प्यार देती है? ये प्रकृति क्यों नहीं वर्णों के अनुसार प्यार देती है? अगर इसमें भेदभाव नहीं तो मैं कैसे इसे स्वीकार करूं? एक बार मैं भी तो विचार करूं कि हम शूद्र कैसे।
हम शुद्र कैसे, हम शुद्र कैसे। अगर आप भी इस चीज़ को मानते हैं, समझते हैं, इस पे विचार करते हैं, तो आप भी विचार कीजिए कि हम शुद्र कैसे, और वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। जय भीम।